हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ना अभी थोड़े दिन पहले मैं गांव गई थी, मतलब रिसेंटली। तो हमारे गांव में भाई ये देखो आप, इतना बड़ा बगीचा है ना आम का। खैर ये तो थोड़े ही पेड़ हैं बट बहुत बड़ा। तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मैंगोज़ लगे हुए हैं। मतलब कि आप इतना अचार डाल सकते हो, चटनियाँ बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उन मैंगोज़ का ना। और मुझे सच में इसका जो एक मुरब्बा टाइप की चटनी बनती है ना, खट्टी मीठी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि भाई इतने सारे आम तो लगे ही हैं, तो चलो क्या करते हैं, वही चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। और आप ये देखो, मैं बहुत सारे आम तोड़ के लाई थी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 kg आम थे। और मैंने फिर इनको अच्छे से वॉश किया पहले, फिर इनको सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर इनका जो स्किन है वो पील कर दिया था। और ये इस तरह से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 kg तो थे ही। मैंने वैसे मेज़रमेंट नहीं किया बट हाँ उतने थे, क्योंकि मैं ज़्यादा ही चटनी बना रही थी क्वांटिटी में। और ये चटनी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों ने भी खाई होगी, है ना। मैं रेसिपी भी बता देती हूँ आपको। तो ये मैं फिर छीलने बैठ गई थी आम को, क्योंकि 2 kg के करीब थे तो इनमें टाइम भी बहुत लग रहा था। बट मैं उस दिन तो मैंने मतलब सोच ही लिया था कि भाई आज जो है अपना काम जल्दी से फिनिश करके ना, मतलब चटनी बनानी ही है मुझे एट एनी कॉस्ट। तो गांव में हम लोगों ने बहुत बड़ा घर नहीं बनाया हुआ है एक्चुअली। हम लोग इतना मतलब गांव में रहते भी नहीं हैं, तो ओकेजनली जाते हैं, जैसे किसी कज़िन का मैरिज हो गया या कुछ। तो दो वी हैव आवर रिलेटिव्स देयर, इसलिए तो ज़्यादा मतलब हमने बड़ा घर नहीं बनाया हुआ, छोटा ही बनाया हुआ है जितना कि हमें सफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी नहीं रहता वहाँ पे। मेरे अंकल आंट रहते हैं और बाकी थोड़े लोग और हैं गांव में। क्योंकि पहाड़ियों का वही है ना कि वहाँ पे माइग्रेशन का इशू है, इतना जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लस स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, मतलब आपको तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ से निकल के ही आप कुछ आगे कर सकते हो। तो बट आई लव माई विलेज, आई लव माई विलेज सो मच। तो वेन एवर आई गेट टाइम आई गो देयर। तो मैं पापा के साथ गई थी एक्चुअली। तो वही है फिर। तो मैंने डिसाइड वही किया, मैंने कहा यार अब करना क्या है, आम इतने लगे हुए हैं तो इन आमों को यूटिलाइज़ किया जाए और इसका जो है सुंदर सी एक मतलब टेस्टी सी चटनी बनाई जाए। और सच में होती भी बहुत टेस्टी है। आप उसको जो है पराठे के साथ खा सकते हो, वैसे चीला के साथ खा सकते हो, है ना। और या वैसे ही आप सिंगल प्लेन रोटी में भी लगा के खाओ तो आपको काफ़ी टेस्टी लगेगी। और बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब मेजरली जो आपको टाइम लगेगा वो मैंगो पील करने में, उनको मतलब अच्छे से धो के साफ़ करने में। और फिर उसके बाद आपको इनको ना ग्रेट करना होता है, तो अच्छे से आप इनको कद्दूकस कर लो। उसके बाद का प्रोसीजर तो बड़ा इजी है। फिर मैंने आपको जो है मतलब मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद पील करके इजीली आप जो है एक पैन में तेल डाल के और उसमें ज़ीरा और थोड़े खड़े मसाले के साथ जो है आप मैंगोज़ डाल देंगे जो आपने कद्दूकस किए हैं। उसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं, है ना। तो मेरे पास गुड़ नहीं था, मैंने चीनी डाली थी और उसमें थोड़ा सौंफ वगैरह डाल के और काली मिर्च काला नमक डाल के आप उसको बना सकते हैं। बहुत इजीली जल्दी से पक जाती है, आप 1-2 स्टीम दो वो पक जाएगा। और उसके बाद आप ठंडा करके उसको खा सकते हैं और बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। आप लोग भी ट्राई करो और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। बनने के बाद वो चटनी ऐसी लगती है। तो जब ऐसा टेक्सचर हो जाए ना इसका, तो उसके बाद आप समझ लो कि ये हो गई ऑलमोस्ट, तो बस ये बन जाती है। इसको आप फिर जब ठंडी हो जाती है आप इसे पैन से निकाल के जो आपके ग्लास के जार होते हैं कांच के, उसमें डाल के रख लो, बहुत दिन चलती है। बट ये है कि ये टेस्टी इतनी होती है तो बहुत दिन चलना मुश्किल है। चलो, थैंक यू गाइस।